आप सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग आता है। पांचों पांडव वन में भटक रहे हैं। दोपहर का समय हो गया है, सभी को प्यास लगी है। युधिष्ठिर कहते हैं सहदेव से कि सहदेव जाकर देखो आसपास कहीं जल है क्या। सहदेव देखते हैं, पास में सरोवर दिखाई पड़ता है, वहां जाते हैं। सोचते हैं कि पहले मैं पानी पी लूं, फिर पानी लेकर के जाऊं या भाइयों को बताऊं कि सरोवर यहाँ पर है, आइए। स्वयं पानी पीने को होते हैं, तभी कोई यक्ष सरोवर के उस पार प्रकट होकर कहता है कि यह मेरा सरोवर है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी इससे तुम पानी पी सकते हो। सहदेव ध्यान नहीं देते, पानी पीने को होते हैं, पानी पीने लगते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, निष्प्राण होकर गिर पड़ते हैं। शेष एक के बाद एक युधिष्ठिर आदेश देते जाते हैं, नकुल अब तुम जाकर देखो, अर्जुन अब तुम जाकर देखो। फिर भीमसेन से कहते हैं। सभी भाइयों का यही हाल होता है। बहुत सुंदर वर्णन है कि कौन क्या क्या सोचता है, ये कौन है, किसका ऐसा साहस हुआ कि जो हमको ऐसे चुनौती दे रहा है, पानी पीने से रोक रहा है। और भीम सभी भाई ये सोचते हैं कि पहले पानी पी ले, फिर इसको देखेंगे। पानी का जैसे ही पीने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, कुछ आचमन करते हैं, मूर्छित होकर निष्प्राण होकर गिर पड़ते हैं। अंत में युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं। वे देखते हैं कि चारों भाई निष्प्राण पड़े हुए हैं। वे एक एक को शोकार्त होकर देखते हैं कि कैसे ये निष्प्राण हो गए हैं। निर्णय करते हैं कि विष का कोई प्रभाव नहीं लग रहा है, किसी ने घात नहीं किया है, किसी ने प्रहार नहीं किया है, फिर कैसे ये निष्प्राण हो सकते हैं। कोई अदृश्य शक्ति है जिसने इनको ऐसा कर दिया है। पहले पानी पी लूं, फिर सोचूं कि क्या करना है। वे पानी पीने को होते हैं, फिर वही यक्ष प्रकट होकर कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पी सकोगे इस सरोवर का। युधिष्ठिर शांत भाव से कहते हैं कि जी, मुझे स्वीकार है आपके प्रश्नों का उत्तर देना, आप जो प्रश्न करना है कीजिए। तब यह विश्व साहित्य के सबसे सुंदर संवादों में से एक संवाद आरंभ होता है, जिसको यक्ष प्रश्न कहते हैं। और जीवन के गूढ़ मर्म, दर्शन शास्त्र की गहराइयां और कुछ रोचक व्यवहारिक प्रश्न, सभी कुछ इन प्रश्नों में सम्मिलित हैं। उतने ही रोचक उत्तर प्रत्येक प्रश्न के दो तीन तीन शब्दों के प्रश्न हैं और एक एक वाक्य में उत्तर है, पर बहुत सुंदर कविता प्रत्येक वाक्य में बनती है। वह यक्ष प्रश्न और संवाद यक्ष और युधिष्ठिर का, वह युधिष्ठिर कितने बड़े तत्ववेत्ता व्यवहारविद हैं, इसको स्थापित करता है। उसी में एक प्रश्न यक्ष करता है। यक्ष के प्रश्नों में एक ही वाक्य में चार चार प्रश्न कभी कभी गुथे हुए हैं। का वार्ता किमाश्चर्यम, कह पंथा कश्च मोदते। ये चार प्रश्न आ गए। क्या खबर है, अचरज क्या है, मार्ग क्या है, तो कौन है जो मुदित हो रहा है, होता है। ये चार प्रश्न एक साथ पूछ दिए, चारों का उसी क्रम से सुंदर उत्तर देते हैं। शेष की बात नहीं करूंगा। दूसरा जो प्रश्न है किमाश्चर्यम, अचरज क्या है, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। दिन प्रतिदिन रोज लाखों अरबों प्राणी यम मंदिर जा रहे हैं, मर रहे हैं। जो बचे हुए हैं वे जीवन से चिपके रहते हैं, जैसे कि अमर होने का
कोई वरदान उनको मिला हुआ हो, इस तरह से वे निश्चिंत जीवन यापन करते रहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है? एक तो युधिष्ठिर ये समझ लेते हैं कि आश्चर्य क्या है। ये जो प्रश्न है, इसमें वास्तव में प्रश्न यह कर रहा है यक्ष कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर यही बताते हैं कि हमारे आमने सामने कितने कितने प्राणी नित्य प्रतिदिन मरते हैं, हम निश्चिंत जीवन यापन करते रहते हैं जैसे कि हमको तो मरना नहीं है। अपनी मृत्यु के लिए कोई तैयारी हम नहीं करते। इस संसार से हमको भी विदा लेना है, इसके लिए तैयारी हम नहीं करते। हम जीवन से चिपके रहते हैं, जीवन की क्षुद्रताओं से चिपके रहते हैं, जो सचमुच में अमरत्व की ओर हमको ले जाती हैं। जो उपलब्धियां, उनको हम हासिल नहीं करते। यह आश्चर्य युधिष्ठिर के शब्दों में है। महाभारत स्वयं अपने आप में एक आश्चर्य है, और क्या आश्चर्य है इसका एक उत्तर पूरा महाभारत भी है, क्योंकि पूरा का पूरा महाभारत एक बड़ा आश्चर्य लोक है। आश्चर्य का एक ऐसा विस्तीर्ण अनंत साम्राज्य महाभारत पढ़ते हुए हमारे सामने खुलता है, जो कि और कहीं नहीं खुलता। हमने डिज्नीलैंड भी जाकर देखा, अमेरिका में, इंग्लैंड में हैरी पॉटर का म्यूजियम देखा, उपन्यास कैसे कैसे हमने पढ़े, तिलिस्मी उपन्यास बचपन में, भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, 7-8 8 भाग इनके पढ़े। अंग्रेजी के उपन्यास जब पढ़ना आरंभ किए तो बाद में, बहुत बाद में, हैरी पॉटर भी पढ़ा, और ऐसा अद्भुत आश्चर्य लोक उसमें खुलता है। हैरी पॉटर का म्यूजियम भी बन गया, और भी इस तरह के कई आश्चर्यजनक म्यूजियम देखे। पर महाभारत पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सारे जो आश्चर्य के म्यूजियम हैं, वो सारे जो तिलिस्मी उपन्यास, फैंटेसी वाले उपन्यास, ये नकली आश्चर्य का लोक खोलते हैं। और महाभारत असली आश्चर्य का लोक खोलता है, क्योंकि महाभारत जो सच्चाइयों का संसार खोलता है वो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक लगता है। सच है, पर क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि महाभारत में है तो ऐसा हुआ, हम मानते हैं। और महाभारत यह बताता है कि मनुष्य से बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। यही तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि रोज कितने कितने प्राणी मरते हैं, जो बचते हैं वे सोचते रहते हैं कि हमें तो नहीं ही मरना है। मनुष्य ऐसा सोचता है, मनुष्य ही आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। सृष्टि का एक आश्चर्य मनुष्य ही है। और व्यास यह भी कहते हैं, न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से बढ़कर के श्रेष्ठ तत्व सृष्टि में और कोई नहीं है। क्योंकि मनुष्य जानता है कि मैं अपने आप में एक आश्चर्य हूँ। इस बात को भी मनुष्य ही समझ सकता है, दूसरे प्राणी नहीं समझ सकते कि वे स्वयं कितने बड़े आश्चर्य हैं। किसी प्राणी को हम एक आश्चर्य के रूप में देख सकते हैं। कोई सफ़ेद रंग का कौवा हमने देखा, हमको लगा कि ये तो कितना बड़ा आश्चर्य है। अजीब अजीब तरह के तोते हमने देखे कई प्राणी संग्रहालयों में, कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ऐसा भी तोता हो सकता है। बहुत बड़े आकार का, बहुत विशालकाय, लेकिन है तोता। छिपकलियाँ, बहुत बड़े आकार की छिपकलियाँ, मनुष्य उनको जानता है कि ये आश्चर्य हैं, वे नहीं जानते। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो आश्चर्य लोक की पहचान कर सकता है और अपने आप को एक आश्चर्य के रूप में भी समझ सकता है कि मैं खुद कितना बड़ा आश्चर्य हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। मनुष्य के भीतर जो कुछ है उसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि अपने भीतर जब देखता है तो कोई
इस रूप में देखता है कि मेरे भीतर कितना बड़ा आश्चर्य है ये, मैं अपने आप में कितना बड़ा आश्चर्य हूँ, जो मेरा अपना स्वरूप है बड़ा आश्चर्यमय है। और जो उसका निर्वचन करते हैं, जो उसका प्रवचन करते हैं, बताते हैं उसको, जो आत्मा है, अंतःकरण है, भीतर अंतःपुरुष है, अंतर्यामी है हमारे भीतर, उसको एक सृष्टि का बड़ा आश्चर्य बताते हुए उसका वर्णन ज्ञानी करते हैं कोई, और कुछ जो उसके बारे में सुनते हैं वे आश्चर्य करते हुए उसके बारे में सुनते हैं कि हाँ बहुत बड़ा आश्चर्य हमको बताया गया, और कुछ सुनकर भी नहीं जान पाते। यह मनुष्य के ही बारे में कहा है, मनुष्य के भीतर क्या है, हमारे भीतर क्या है हम नहीं जानते। यही एक बड़ा प्रश्न है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य का प्रश्न है कि क्या हम अपने आप को जानते हैं, मैं अपने आप को कितना जानता हूँ। कभी मुझे लगता है कि मैं अपने आप को 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं जानता, जितना जो कुछ मैं हूँ, मेरे भीतर क्या है यह मैं 1% भी नहीं जानता। और ज़्यादा विचार करता हूँ तो लगता है कि 1% तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो 0.01% भी कदाचित मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ कि मैं भीतर से क्या हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। क्योंकि भीतर जो है उसके बारे में तो श्री कृष्ण जब अपना विश्व रूप बताते हैं तो उसका कितना बड़ा आश्चर्य हुआ है कि एक छोटे से कण के भीतर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इस छोटे से शरीर के भीतर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और अर्जुन आश्चर्य करता हुआ देखता है, वर्णन किया है गीता में, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भा तत्सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। जैसे दिन में हजार हजार सूर्य मध्याह्न में घाम में चमक उठे हों, ऐसी आभा आंखों के सामने फैल गई। जिन्होंने एटम का विखंडन किया था उनको एटम इसी रूप में दिखाई दिया कि कई कई हजार सूर्य जैसे एक साथ चमके हों। उनको ये श्लोक भी गीता का याद आया, ऐसा बताया जाता है। ये अपने आप में एक छोटे से कण के भीतर हजारों हजारों सूर्य समाये हुए होते हैं। एक मनुष्य की काया के भीतर कितना बड़ा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है, यह महाभारत बताता है। इसलिए महाभारत मनुष्य का जो आश्चर्य लोक है उसकी कथा कहता है। जो अन्य आश्चर्य लोक हमारे समय में बनाए गए तिलिस्मी उपन्यासों के, जासूसी उपन्यासों के, संग्रहालयों के, उनमें कुछ कृत्रिम आश्चर्य लोक निर्मित किया गया है। ये तो सच्चा आश्चर्य लोक है। जो सच्चाई है वह कई गुना फैंटेसी से, कल्पित आश्चर्य से कई गुना ज़्यादा आश्चर्यजनक हो सकती है। इसलिए अकबर जिनकी रुचि बहुत थी महाभारत में, सम्राट अकबर या अकबर महान जिनको कहते हैं, उन्होंने महाभारत का रज़्मनामा नाम से फारसी में सुंदर अनुवाद कराया, बहुत बढ़िया कैलीग्राफी के साथ में कई कई उसकी पोथियाँ बनवाई, खुशखत के साथ में चित्रित पोथियाँ, संस्कृत के श्लोक भी ऊपर लिख करके नीचे फारसी में अनुवाद, उसको उन्होंने बहुत बांटा। और वो ये कहते थे कि इस किताब को पढ़ने से यह यकीन हो जाता है कि खुदा की जो कायनात है वह कितनी करामातों से भरी हुई है, खुदा की खुदाई पर यकीन हो जाता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी अम्मी जान को भी दिया, वो जब हज पर जा रही थी, अब्दुल रहीम खान खाना को उन्होंने दिया कि पोथी पढ़ो। महाभारत को अकबर ने अचरजों से भरी हुई संसार की एक बड़ी किताब के रूप में देखा। कभी कभी यह भी लगता है कि साहित्य में यदि अद्भुत रचना होता तो साहित्य की क्या गति होती। विश्वनाथ जो साहित्य दर्पणकार हैं, उन्होंने रस सिद्धांत के बारे में एक संप्रदाय बताया जो उनके पितामह का संप्रदाय था,
नारायण उनके पितामह का नाम था। उन्होंने कहा कि हमारे पितामह नारायण का सिद्धांत था कि अद्भुत रस ही महारस है, मूल रस वही है। विस्मय, कौतुक का भाव हमारा एक ऐसा स्थायी भाव है, और वह साहित्य भी उसको जगाता है। मूलतः साहित्य यही करता है कि हमारे भीतर जो कौतुक है, चीज़ों के भीतर जो अचरज से भरी हुई सब कुछ सत्ताएं हैं, उनको साहित्य हमको दिखा देता है, जो कि अन्यथा हम नहीं देख पाते। आदमी कितनी बड़ी करामात है जो हम खुद नहीं जानते हैं, वह महाभारत किताब हमको बता देती है। कई बार आश्चर्य जो हमको होता है वह सुखद भी हो सकता है। सुखद आश्चर्य होता ही है, एकदम से कोई बहुत अच्छी खबर आ जाती है, मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया, करोड़ों का मुनाफा हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, तो सुखद आश्चर्य होता है। पर ऐसा भी आश्चर्य हो सकता है जिसके पीछे वेदना हो। ये जो युधिष्ठिर ने कहा कि कितने कितने प्राणी रोज मर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा हैं वो सोचते नहीं है कि हमको भी मरना है, वे तो टिके रहते हैं जैसे कि अमर हुए हों। इसके पीछे वेदना है, इसके पीछे अथाह वेदना हो सकती है, और इसी अथाह वेदना से महाभारत आश्चर्य लोक निर्मित करता है। इसलिए महाभारत का जो आश्चर्य लोक है वह अद्वितीय है। शेष आश्चर्य लोक फैंटेसी पर, कल्पनाओं पर, स्वेर कल्पनाओं पर टिके हो सकते हैं। यह महाभारत जीवन की वेदना से उपजा हुआ आश्चर्य लोक निर्मित करता है। व्यास कहते हैं, ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष नहीं कश्चित् क्षणोति माम, धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्मः किम न सेव्यते। दोनों हाथ ऊंचे करके मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, कोई नहीं सुनता मुझे मेरी बात। मैं क्या चीख रहा हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम सधते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं सध पाएगा। इसलिए धर्म को क्यों छोड़ रहे हो, धर्म को पकड़े रहो तो अर्थ और काम सधेंगे सचमुच में। नहीं तो जो अर्थ और काम बिना धर्म के साध रहे हो वे सब कुछ डुबो देंगे जो आज हो रहा है। यह भी एक बड़ा आश्चर्य है कि व्यास इतने बड़े ऋषि तो कितनी वेदना से यह कह रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके मैं चीखता हूँ और कोई नहीं सुनता है। आश्चर्य भी है, उसके पीछे वेदना भी बहुत बड़ी है। महाभारत इसी वेदना से उपजा हुआ आश्चर्य लोक का काव्य है, पर उस वेदना के पीछे करुणा का भाव है। महाभारत आश्चर्य का लोक निर्मित करता है, आश्चर्य की कविता है, पर उसके पीछे वेदना है। उस वेदना के पीछे भी शांति की परिणति है। उस वेदना की परिणति में शांति की उपलब्धि है। इसलिए अंततः तो शांतरस का ही काव्य महाभारत को माना गया। पर यह सारा जो आश्चर्य लोक है उसके पीछे वेदना, उस वेदना के कारण शांति की खोज, यह क्रम बनता है। युधिष्ठिर की चर्चा हमने आरंभ में की। हमने देखा कि वे ही अकेले थे पांचों पांडवों के बीच जिन्होंने कुछ ठहर कर विचार किया कि ये लोग निष्प्राण हो गए तो कैसे हो गए। कोई विष भी नहीं इनको दिया गया लग रहा है, किसी ने शस्त्र का प्रहार भी नहीं किया, तो जरूर कुछ सत्ता है ऐसी जो कि सामान्य सत्ता नहीं है। फिर यक्ष ने जब कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो बाकी भाइयों की तरह उन्होंने यह नहीं कहा कि कौन तुम पूछने वाले, यह नहीं सोचा कि कौन है पूछने वाला, पानी भी पीने नहीं दे रहा है ये तो। उन्होंने शांतिपूर्वक कह दिया कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बुद्धदेव दासगुप्ता बंगला के बड़े साहित्यकार हैं, तुलनात्मक साहित्य शास्त्र के भी वे बड़े विचारक हैं। विदेशों में उन्होंने व्याख्यान दिए, महाभारत पर भी उन्होंने विदेशों में व्याख्यान दिए। उनकी किताब महाभारत पर छपी है। उसमें उन्होंने महाभारत के बारे में एक बात कही कि युधिष्ठिर इसके नायक हैं, यद्यपि युधिष्ठिर तो बहुत ही सामान्य साधारण व्यक्ति है। पांचों पांडवों में
बाकी सब चारों भाइयों में बड़ी असाधारण खूबियां हैं, युधिष्ठिर में तो कोई खूबी ही नहीं है, बहुत ही सामान्य है। इसलिए व्यास को लगा कि एक सामान्य जन को मैं नायक बनाऊंगा, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को नायक बनाया है। ये मुझे बात उचित नहीं लगती, मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है कि महाभारत के सबसे अधिक असाधारण पात्रों में से सबसे ज़्यादा आश्चर्य लोग अपने आप में जो हैं, जिनके वचन सुन करके, जिनको देख करके चकित हम सुनते देखते रह जाते हैं, ऐसे 3-4 पात्रों में से एक युधिष्ठिर है। पहले तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, तीसरी द्रौपदी है जो अद्भुत आश्चर्यमयी नारी है, उस समय की सबसे बड़ी आश्चर्य वह है एक तरह से नारी समाज में, और युधिष्ठिर हैं। क्योंकि युधिष्ठिर जो कर पाते हैं वो पांडवों में तो और कोई नहीं करता, ये तो हमने यहीं देख लिया। इसलिए ऊपरी तौर पर सरल और सीधे निरीह जैसे लगते हों युधिष्ठिर, पर वे उतने ही विलक्षण पात्र हैं। एक प्रसंग में महाभारत से लेता हूँ, इस प्रसंग पर कम ध्यान दिया जाता है और मेरी दृष्टि में ये महाभारत का परम मार्मिक प्रसंग है। ऐसे अनोखे प्रसंग महाभारत में है। पांडव छद्मवेश में 1 साल गुजार रहे हैं विराट के नगर में, 12 साल का वनवास और 1 साल छिप करके कि कोई न पहचाने, ऐसे छद्मवेश में उनको रहना है। ये जुए में हारने पर शर्त थी। युधिष्ठिर कंक के नाम से जुआ खेलने के साथी के रूप में विराट के यहाँ नौकरी करते हैं। अर्जुन तो बृहन्नला नाम से किन्नर का वेश बना करके नाच गाना सिखाने का पेशा उनके यहाँ करने लगते हैं। भीमसेन रसोइया हो जाते हैं। बाकी भी पांडव इसी प्रकार से कुछ न कुछ नौकरी, कोई घोड़ों की परिचर्या करता है। ये विराट के यहाँ अलग अलग नामों से वेश अपना बदल करके छिप करके रह रहे हैं। इसी समय जबकि 1 वर्ष बीतने को जा रहा है, विराट के नगर पर कौरव हमला कर देते हैं। विराट त्रिगर्तों से युद्ध में इस समय गए हुए हैं। हमला हो गया, कोई है नहीं, सेना सब उनके साथ चली गई है, महिलाएं हैं और मंत्री हैं। तो विचार होता है कि कौन जाएगा। तो एक लड़का जो विराट का भी किशोरावस्था से युवा होने को है, बालक ही है, किशोर है और युवा हो रहा है, उत्तर, वो कहता है कि मैं चला जाता हूँ, मैं लड़ लूंगा कौरवों से। उसको भी अपनी धनुर्विद्या का अभिमान है, वो चला जाता है। फिर सारथी कोई नहीं है, तो महिलाओं ने कह दिया कि बृहन्नला जो है ये भी जानती है, ये सारथी हो जाएगी। तो बृहन्नला को, जो कि वास्तव में अर्जुन है, सारथी बना करके वो चल देता है। युद्ध में देखता है कि ये तो कितने कितने बड़े महारथी वीर सामने हैं, तो हक्का बक्का रह जाता, भागता है, मुझे नहीं लड़ना, ये तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके बराबरी का संसार में कोई वीर नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा। तो बृहन्नला जो कि वास्तव में अर्जुन, उसको पकड़ करके वहीं बिठा देते हैं कि तू भाग नहीं सकता, और तू डर रहा है तो तू रथ चला, मैं लड़ूं। वो भी चकित रह जाता है कि क्या कह रही है, किन्नर है। उसने कहा अब तू चल श्मशान में, अमुक अमुक पेड़ के वहाँ से अर्जुन अपना गांडीव निकालते हैं। गांडीव की टंकार सुनकर के दूर से भीष्म कहते हैं कि ये तो अर्जुन है। अर्जुन आ गया, अर्जुन लड़ते हैं। उत्तर से कहते हैं कि तू रथ चला, जैसे मैं बताऊं ऐसे रथ चला। अर्जुन अकेले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण दुर्योधन सबको पूरी तरह से हरा देते हैं, पराजित करते हैं। अब उत्तर चकित होता है। फिर अर्जुन अपना परिचय देते हैं, 10 नाम अपने बताते हैं। सारा प्रसंग है कि मैं बृहन्नला किन्नर नहीं, मैं अर्जुन हूँ। उत्तर तो गदगद हो जाता है कि अर्जुन के दर्शन हो गए, जिनका बड़ा नाम सुनते थे। क्षमा मांगता है और रथ ले जाता है। इसी समय विराट उसी दिन लौट करके आ जाते हैं। वे आकर पूछते हैं कि उत्तर कहाँ गया बेटा। तो बताया जाता है कि वो तो कौरवों से लड़ने चला गया।
कौरवों ने हमला कर दिया था, गायें ले जा रहे थे हाथ पे। तो विराट बड़े चिंतित होते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया, वो बच्चे को भेज दिया। उनका सारथी कौन है? उन्होंने कहा वो जो बृहन्नला थी किन्नर, वो गई है सारथी। वो माथा पीट कर कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया, और जितनी सेना थी उसको भेजते हैं कि तुम लोग जाओ देखो क्या हुआ बच्चे का जल्दी से। तो जो सेना के लोग हैं वो जाते हैं और थोड़ी देर में लौट करके बताते हैं कि आपके बेटे ने तो हरा दिया सारी कौरव सेना को, और वो बृहन्नला जो सारथी बन के गई थी वो दोनों आ रहे हैं रथ पर विजयी होकर के। अब विराट तो गदगद हो जाते हैं कि मेरा बेटा इतना बहादुर हो गया। और युधिष्ठिर हैं इधर, वो जैसे ही विराट को बताया गया कि बृहन्नला गई है तो और कहते हैं कि वो षंड कहते हैं जिसको हिजड़े के लिए जो शब्द है संस्कृत में, वो षंड और उसके साथ में है, वो क्या सारथी का काम करेगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर बृहन्नला गई है तो निश्चिंत हो जाइए, वो जीत करके ही लौटेगा। तब तक ये लोग जो गए हैं सेना के लोग, वो आकर के बताते हैं कि वो तो जीत करके आ रहे हैं। गदगद हो जाते हैं। विराट कहते हैं कि मेरा बेटा जीत करके आ गया। युधिष्ठिर जो फिर बगल में खड़े हुए कहते हैं कि बृहन्नला अगर साथ में गई थी तो फिर क्या है, क्यों नहीं विजयी होकर के आते। विराट को थोड़ा बुरा लगता है और विराट कहते हैं कि बड़ी प्रसन्नता का अवसर आ गया, आओ कंक एक एक बाजी द्यूत की हो जाए। युधिष्ठिर एक जुए की बुराई पर प्रवचन देते हैं कि जुआ खेलना कितना बुरा है, और फिर कहते हैं कि आप कह रहे हैं तो ठीक है खेल लेते हैं एक बाजी। खेलने को बैठ जाते हैं और इधर बृहन्नला और उत्तर राजप्रासाद के द्वार पर आ गए हैं। विराट को खबर की जाती है कि वो द्वार पर उपस्थित हैं। विराट कहते हैं कि लाओ द्यूत खेलते हुए भी वो तारीफ करते जा रहे हैं कि मेरा बेटा कैसा विजयी होकर के आया। तो तीसरी बार युधिष्ठिर कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है महाराज, बृहन्नला जो साथ में गई थी तो जीत करके तो आना ही था। युधिष्ठिर तो मन में बड़े गदगद है कि हमारा छोटा भाई उसने लाज रख ली हमारी, हम लोग जो छद्मवेश में यहाँ आश्रय लेकर के रहे विराट के यहाँ, तो विराट का नगर वह बच गया हमारे भाई के कारण। तो वे तो प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि उनका बार बार ये कहना कितना बुरा लग रहा है, बृहन्नला की किन्नर जिसको वो समझते हैं उसकी प्रशंसा करना। तो द्यूत खेलते खेलते जब तीसरी बार फिर कहते हैं युधिष्ठिर कि क्यों नहीं जीत करके आते, बृहन्नला जो साथ में गई थी, तो गुस्से में आकर के कहते हैं कि मैं तुमको अपना मित्र समझता था, तुम तो बहुत ही अधम व्यक्ति निकले, बार बार उस किन्नर की मेरे मुख पर तारीफ कर रहे हो। ऐसा कहकर गुस्से में भर करके जो पांसे हैं उछाल करके मुंह पर मार देते हैं युधिष्ठिर के। पांसे उस समय धातु के बने होते होंगे, वजनी पांसे। वो युधिष्ठिर की एक पांसा नाक पर लगता है, उनकी नाक से खून बहने लगता है। युधिष्ठिर खून जो निकला है उसकी धार उसको अपनी अंजलि में इकट्ठा करने लगते हैं, और उनके इशारा पाकर के शैरेंद्री जो कि द्रौपदी है वास्तव में, वो एक सोने का कटोरा लेकर के आती है, उसमें खून युधिष्ठिर का वह समेटती है। इसमें गहरे संकेत हैं कि युधिष्ठिर किसी ने अगर इस तरह से क्रोध में युधिष्ठिर को क्षति पहुंचाई है तो उनका खून धरती पर गिर करके जला सकता है। इसी बीच द्वार पर जो खड़े हुए हैं आकर के बृहन्नला और उत्तर कुमार उत्तर, उनकी खबर पहुंचाई जाती है कि वो आ गए हैं। विराट कहते हैं कि लाओ लाओ उनको भीतर लेकर के आओ, बृहन्नला को भी आने दो, मेरे बेटे को आने दो। तो युधिष्ठिर उठ करके जाते हैं, और जो उनको प्रवेश कराने के लिए जा रहा था क्षत्ता उसको कहा गया है, उससे कहते हैं कि देखो बृहन्नला को भीतर मत आने देना, उसको बाहर ही रोक लेना। जाहिर है कि युधिष्ठिर चूंकि मित्र की तरह है यहाँ राजा के, तो उनकी बात मान करके बृहन्नला को रोक लिया जाता है। कुमार उत्तर आते हैं अंदर। बाकी सब प्रसंग मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। अर्थ क्या है इसका? युधिष्ठिर जानते हैं कि
अर्जुन जो कि बृहन्नला के रूप में है, उसने देख लिया कि मेरी नाक से खून निकला है, तो तुरंत चिल्लाकर पूछेगा कि किसने मारा था मेरे बड़े भाई को। और किसी ने अगर कह दिया कि इन्होंने, विराट ने मारा है, तो तुरंत विराट को मार डालेगा। पांचों भाइयों में ऐसा एका है, एक के ऊपर दूसरा ऐसी जान छिड़कता है कि किसी को कोई क्षति पहुंचा दे अगर एक भाई को, विशेष रूप से युधिष्ठिर को, जिन पर चारों भाई सब कुछ उनके लिए, उनका हर आदेश मान लेते हैं। उन्होंने जुए में हार दिया, दास बना दिया, तो दास बन करके बैठ गए। उनके सामने कोई कुछ नहीं, उनका आदेश शिरोधार्य बड़े भैया इतने आदरणीय हैं, क्योंकि आदरणीय वास्तव में है। लड़ाई हुई है कभी कभी, भीमसेन ने खूब खरी खोटी सुनाई। और लड़ाई हुई जिसको मैं एक और आश्चर्य के रूप में बताऊंगा, जो युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में भयंकर जबरदस्त युद्ध हुआ है, वाक युद्ध, कभी उसके बारे में मैं बताऊंगा। पर वास्तव में प्रेम इतना है, इतना गहरा प्रेम है कि अर्जुन कह देते हैं कि मैं नहीं करूंगा द्रौपदी से विवाह, आपका विवाह ना हो और मेरा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, पांचों का एक साथ ही विवाह होगा तो। अर्जुन अपने प्रेम को त्याग देते हैं भाइयों के प्रति प्रेम के कारण। ऐसा प्रेम है। अर्जुन को पता चल गया कि विराट फिर क्या है उनके सामने, वो तुरंत मार डालते। इसलिए विराट ने कहा कि इसलिए युधिष्ठिर ने सोचा कि जिस विराट ने हमको आश्रय दिया है उसको कहीं क्षति न पहुंचा दे बृहन्नला, अगर अंदर आके उसको कहीं पता चल गया। शैलेंद्री जो कि द्रौपदी है, वो कितने संकेत समझती है युधिष्ठिर के। वो केवल खून बहता हुआ अंजलि में रोकते हैं और वो पात्र ला करके इकट्ठा करके चुपचाप छिपा करके रख देती है। फिर भी कुछ तो पता चल ही सकता है, युधिष्ठिर को आशंका है। कुल इतना यह प्रसंग है, ये अपने आप में एक अनोखा, अद्भुत, आश्चर्यजनक प्रसंग पूरे महाभारत में एक है। ऐसे और भी कई आश्चर्यजनक प्रसंग महाभारत में हैं। एक प्रसंग की और चर्चा संक्षेप में मैं करने का प्रयास करूंगा। प्रसंग महाभारत में इसके कुछ आगे ही आता है और प्रसंग कुछ इस प्रकार का है कि यह भी चौंका देता है, हमको चकित कर देता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को ही है। अर्जुन को जो मोह हुआ था वह भी नष्टो मोह स्मृति लब्धा। 18 अध्याय की गीता उन्होंने उपदेश दे दिया, अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, स्मृति लौट आई। अब युद्ध के लिए भैरिया नगाड़े सब बज उठे, युद्ध तैयार, युद्ध दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी जूझने को हैं। इसी समय एक अजीब सी बात होती है, युधिष्ठिर अपना कवच उतार करके रख देते हैं, अपने धनुष बाण शस्त्र सारे उतार करके रख देते हैं, रथ से उतर पड़ते हैं, हाथ जोड़कर कौरवों की सेना की तरफ पैदल रवाना हो जाते हैं। अब सब देख रहे हैं चकित होकर के कि क्या कर रहे हैं। चारों पांडव एक एक करके पूछते हैं, सबके वाक्य हैं, बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे, और सारे हथियार छोड़ करके निरस्त्र होकर के कहाँ आप चले जा रहे हैं। युधिष्ठिर तो सामने जहाँ भीष्म सेनापति हैं उनकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़े हुए चले जा रहे हैं। युधिष्ठिर कितने असाधारण हैं यह तो इसी प्रसंग से पता चल ही जाता है। विष्णु पर्व के अध्याय 41 में यह प्रसंग आता है। जब चारों भाइयों ने देखा कि बड़े भाई तो सारे हथियार छोड़ करके पैदल कौरव सेना में घुसे चले जा रहे हैं, तो ये सब भी अपने हथियार अपने अपने रथों में रख करके चुपचाप उनके पीछे चल दिए। ये तो पांचों पांडवों में तो इतनी एकता है। अब अर्जुन भी पूछते हैं ये क्या हो रहा है, तो कृष्ण भी साथ साथ आते हैं, वो हंसने लगते हैं। कृष्ण जानते हैं कि युधिष्ठिर क्या करने वाले हैं। जो चारों भाई पैदा होने के बाद से निरंतर साथ रहे एक दूसरे के, वो नहीं युधिष्ठिर को समझ पाए कि युधिष्ठिर ये क्या करने जा रहे हैं। कृष्ण तो असाधारण है, वो जानते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये क्या करेंगे, और जो करना है वही ये करेंगे। युधिष्ठिर बहुत बड़े
ज्ञानी हैं, ये सबसे अनुमति लेने जा रहे हैं। वही युधिष्ठिर करते हैं। और जो संवाद होता है अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य से, ये चार ही बुजुर्ग लोग हैं पूरी कौरव सेना में जो युधिष्ठिर से बड़े हैं। शेष सभी युधिष्ठिर के सामने या तो रिश्ते में छोटे हैं या आयु में छोटे हैं। दुर्योधन भी युधिष्ठिर से छोटा है। सीधे भीष्म के सामने जाते हैं और युधिष्ठिर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि कुछ ही क्षणों बाद आपका हमारा युद्ध आरंभ होगा। मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ। पितामह, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके ऊपर और आप जिस सेना के सेनापति हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। भीष्म पितामह कहते हैं कि आओ युधिष्ठिर आओ, अच्छा किया कि तुमने आ गए, अच्छा किया कि तुमने मुझसे अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया है। यदि तुम ना आते तो मैं शाप दे देता। तुम आए हो तो मैं पूरे मन से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जाओ, लड़ो और विजय प्राप्त करो मेरे ऊपर, जीत लो हम लोगों को। युधिष्ठिर कहते हैं कि कैसे जीतेंगे, आपको जीतने का उपाय क्या है। उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित हूं मुझे कोई नहीं जीत सकता। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको हम कैसे मारेंगे, आप तो ये बताइए, आप अपने वध का उपाय बताइए। और ये मजाक नहीं हो रहा है, बहुत गंभीरता से, बहुत श्रद्धा भाव से, संजीदगी से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। 5-10 मिनट बाद जबकि युद्ध आरंभ होने ही वाला है, वो पूछ रहे हैं कि अब आपको हम कैसे मार डालेंगे, ये आप बता दीजिए। भीष्म पितामह हंस करके कहते हैं कि बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा, मारा जाऊंगा और बता दूंगा, पर अभी नहीं। फिर प्रणाम करके उनको चल देते हैं। फिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। सारे संवाद लगभग उन्हीं शब्दों में होते हैं। और चारों ही पात्र एक बात जरूर कहते हैं कि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं। वहाँ अर्थ का मतलब रुपया पैसा नहीं है। उस वाक्य की मीमांसा मैं नहीं करूँगा, पर यही संवाद होता है थोड़े से हेरफेर के साथ कि आप आज्ञा दीजिए, युद्ध आरंभ होने को है, हे गुरुवर द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य वही बात प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, तुम नहीं आते तो मैं शाप दे देता। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ युद्ध करो और विजयी हो जाओ। युधिष्ठिर चारों से यही बात कहते हैं कि आप भी पूरे मन से युद्ध कीजिए हमसे, लेकिन बताइए कि हम आपको कैसे जीतेंगे। द्रोणाचार्य भी वही बात कहते हैं कि जब तक मेरे हाथों में शस्त्र हैं तब तक कोई मुझे नहीं जीत सकता। तब युधिष्ठिर कहते हैं फिर आपको हम कैसे मारेंगे, कैसे मार पाएंगे। द्रोणाचार्य कहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वह मुझे किसी ऐसे अनिष्ट की खबर सुना दे जिसके बाद मुझे जीना निष्प्रयोजन लगने लगे, तो मैं शस्त्र छोड़ दूंगा। और शस्त्र जब मैं छोड़ दूंगा तब मुझे मारा जा सकेगा। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मुझे कोई नहीं मार सकता है। बाकी अब तुम जाओ। युधिष्ठिर वहाँ से चल देते हैं। शल्य के कृपाचार्य के पास जाते हैं। कृपाचार्य से भी वही बात कहते हैं, लेकिन यह कहते कहते अटक जाते हैं कि हम आपको कैसे मारेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर को पता है कि कृपाचार्य चिरजीवी हैं। 7 जो चिरजीवियों के नाम गिनाए जाते हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 लोग चिरजीवी हैं, उसमें कृपाचार्य भी एक हैं। अब वो चिरजीवी कौन कौन कैसे हैं उस पर चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन युधिष्ठिर को ये मालूम है कि कृपाचार्य तो चिरजीवी, अमर भले ही वे ना हो। अमर तो कोई नहीं होता, देवता भी अमर नहीं होते, प्रलय में देवता भी समाप्त होते ही हैं। तो ये लोग चिरजीवी कहे गए हैं। महाभारत युद्ध में तो कृपाचार्य नहीं मरेंगे, यह तो कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा 3 लोग फिर अंत में बचे थे कौरव सेना के। तो ये युधिष्ठिर जानते हैं कि कृपाचार्य चिरजीवी हैं, उनसे क्या पूछें कि आपको हम कैसे मारेंगे। तो अनुमति लेकर के चल पड़ते हैं फिर शल्य से, जो कि उनके मामा हैं, नकुल सहदेव के सगे मामा हैं शल्य।
यह भी एक आश्चर्य है कि शल्य आए थे पांडवों की तरफ से लड़ने, और बीच रास्ते में दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके खूब स्वागत सत्कार ऐसा किया, उनका मनाया, तो वे कौरवों की तरफ से लड़ने को तैयार हो गए। अब युधिष्ठिर शल्य से उसी प्रकार से अनुमति मांगते हैं कि अब युद्ध आरंभ होने को है, मामा आप हमें अनुमति दीजिए। अनुमति देते हैं और प्रसन्न होकर के जाओ लड़ो कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि आप भी पूरे मन से युद्ध हमसे कीजिए, और आपसे अनुरोध है युधिष्ठिर कहते हैं कि आप जब कर्ण के सारथी बने तो कर्ण का तेज कम करने का प्रयास कीजिएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि युधिष्ठिर कैसे कह देते हैं। इस वक्त तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि शल्य कर्ण के सारथी हो जाएंगे। स्वयं शल्य से जब कहा गया कि आप महाराज आप सारथी बन जाइए, तो इतने कुपित वे होते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, मैं सूतपुत्र का मैं सारथी बनूंगा। उनको बड़ा अभिमान है, सोच ही नहीं सकते हैं, कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन ये असंभव संभव हो गया। जैसे मनाया दुर्योधन ने, वो एक अलग असंभव का संभव होना है। पर युधिष्ठिर कैसे अनुमान कर लेते हैं कि शल्य को सारथी बना लेगा दुर्योधन। जितना दुर्योधन को युधिष्ठिर पहचानते हैं, वो कर्ण को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि कर्ण ये कहेगा कि शल्य से कहो कि मेरे सारथी हो जाएं। बड़ी कितनी कितनी कुंठाएं इन सब के भीतर हैं। कर्ण को सूतपुत्र कहकर के जितना अपमान जैसा किया गया है, उसके कारण वो सोचता है कि जिसको बड़ा अभिमान है शल्य, उसको मैं सारथी बना लूंगा। वो दुर्योधन मना लेगा इस समय। और शल्य ऐसे हैं कि वो जल्दी मान जाते हैं, उनको बस थोड़ी चिरौरी विनती की जाए तो मान लेते हैं। किस तरह से मनाया हुआ एक अलग कथा है। वो एक बड़ा आश्चर्य हो गया कि शल्य तैयार हो गए, जो सोचा ही नहीं जा सकता था। पर युधिष्ठिर ने 18 दिन पहले, 17 दिन पहले कैसे सोच लिया कि शल्य सारथी हो जाएंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि जब आप सारथी बने कर्ण के तो उसका ओझ कम कीजिएगा। शल्य हंसकर कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो हम करेंगे, जाओ जाओ। ये कुल प्रसंग है। ये अपने आप में एक आश्चर्यलोक महाभारत का सूचित करता है। तो युधिष्ठिर कितने बड़े आश्चर्य हैं अपने आप में, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि कब क्या करेंगे। मनुष्य सृष्टि का बड़ा आश्चर्य है, और मनुष्य कब क्या करेगा यह कभी कभी देवताओं के लिए भी समझना आसान नहीं होता है। मनुष्य कुरुते यत्तु तन्न शक्यम सुरासुरैः। जो मनुष्य कर सकता है वह देवता भी नहीं कर सकते। यहाँ तक ही ये चर्चा रहने देते हैं। महाभारत के आश्चर्य लोक पर बातें आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।